अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया रच्चाकोंडा की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने बैन रियासती मंशियात रैकेट को बेनकाब करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 33 साल रमेश कुमार साकिन नागोल LB नगर, जिसका ताल्लुक बाड़मेर राजस्थान से है, रोजगार की तलाश में 10 साल कबल शहर आया था और LB नगर में स्टील रीलिंग का काम कर रहा था। माशी तंगी के बायस रमेश ने राजस्थान के अपने साथी चिन्नाराम की मदद से खशखश का भूसा हासिल करके उसे शहर में फरोख्त करने लगा। पुलिस ने बताया कि रमेश कुमार चिन्नाराम से 50,000 रुपए फी किलो खशखश का भूसा खरीद कर उसे 4 लाख रुपए में फरोख्त किया करता था। ग्राइंडर के जरिए खशखश के भूसे को पाउडर बनाकर ख्वाहिशमंद ग्राहकों को फरोख्त किया करता था। पुलिस ने बताया कि खशखश के भूसे से मंशियात तैयार कर रहा था और ये कारोबार गैर कानूनी है, क्योंकि मंशियात कवानीन के तहत खशखश का बड़े पैमाने पर कारोबार या खशखश का भूसा फरोख्त करना गैर कानूनी है। LB नगर जोन SOT ने रमेश कुमार को चैतन्यापुरी में गिरफ्तार कर लिया और उसके मकान की तलाशी लेने पर 4.2 किलो खशखश का भूसा बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजिम को जब्त शुदा मंशियात के साथ, जिसकी मालियत 15 लाख बताई जाती है, चैतन्यापुरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर के किशनबाग इलाके में एक बुलंद इमारत पर चढ़ती हुई एक अनोखी और नादिर बिल्ली नजर आई। इस बिल्ली को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई, जो इसको देखने के बाद हैरत ज़दा रह गए। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला करीब में ही वाक़े जू पार्क के हुक्काम को दी, जिसके बाद जू के ओहदेदारों ने तकरीबन 1 घंटे की जदोजहद के बाद इस जानवर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और पुलिस के ताउन से इस बिल्ली को जू पार्क मुंतकिल कर दिया गया। इस बिल्ली के ताल्लुक से हुजूम में तजस्सुस देखा गया। कई अफराद ने इस बिल्ली को इमारत पर चढ़ता हुआ देखकर इस मंजर को अपने सेलफोन के कैमरों में कैद कर लिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस आलोक अराधे ने हलफ लिया। हैदराबाद के राजभवन में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने उनको ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। जस्टिस आलोक को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की सिफारिश पर तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। जस्टिस आलोक रियासती हाईकोर्ट की तश्कील के बाद हलफ लेने वाले 6ठे चीफ जस्टिस हैं। क़ब्ल अज़ीं हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने सदर के वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़कर सुनाया। हलफ बर्दारी के बाद उन्होंने गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की, जिन्होंने इस नई जिम्मेदारी को हासिल करने पर उनको मुबारकबाद पेश की। तकरीब में रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वकला, आला ओहदेदारों ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की स्टूडेंट्स यूनियन ने 2 दिन से यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने एहतजाजी धरना दे रही हैं, जिसमें कैंपस की फिरका परस्ती को रोकने से लेकर CUET, UG और PG में भारी फीस को मनसूख करने तक 5 मुख्तलिफ मुतालिबात पेश किए गए हैं। कैंपस में RSS के एक प्रोग्राम के इनेकाद के बाद यूनिवर्सिटी के डेन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर DSW को मुबैना तौर पर हटाए जाने के चंद दिन बाद एहतजाज शुरू हुआ। तालिब इल्मों ने इल्जाम लगाया है कि DSW एक दलित प्रोफेसर को हटाना इंतजामिया की बेअमली और दाएं बाजू की ताकतों के साथ उनके गठजोड़ को छुपाने की कोशिश है। स्टूडेंट्स यूनियन के मुताबिक 2022 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट CUET मुतारिफ कराए जाने के बाद तलबा से कहा जा रहा है कि वो अपनी इस्तेताअत से ज्यादा अदायगी करें। इंटीग्रेटेड और PG कोर्सेज के लिए दरख्वास्त देने वाले नए उम्मीदवारों ने फीस अदा करने के बाद CUET के जरिए दरख्वास्त दी है। ताहम CUET फीस से जायद और यूनिवर्सिटी को अदा की जाने वाली दरख्वास्त की फीस गरीब और पसमानदा पस मंजर से आने वाले तलबा पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल रही है। स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी कृपा मारिया जॉर्ज ने मीडिया को ये बात बताया है।
रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान एक मोर नाचते हुए नजर आया। ये मंजर बाज अफराद ने अपने सेलफोन में कैद कर लिया, जो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेदक परशुराम नगर के दोबाग मंडल में जंगल से गांव में आने वाला मोर फितरत के हुस्न से महजूज हुआ और रक्स कर रहा था। ये मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। रियासत गुजरात के चंद अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से हर तरफ पानी जमा हो गया है, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD ने रियासत में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जूनागढ़ सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां आज सुबह 6 बजे खत्म होने वाले 24 घंटे की मुद्दत में 241 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में शदीद पानी जमा होने और सैलाब के बायस कारें एक दूसरे पर ढेर हो गईं और गाड़ियां और मवेशी बह गए। हुकाम ने बताया कि गुजरात में सैलाब की वजह से 2 कौमी शाहराहें, 10 रियासती शाहराहें और 300 देही सड़कें बंद कर दी गई थी और जहां पानी कम हो गया था, वहां ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गई है। रियासत गुजरात में बारिश ने तबाही मचा दी है। मुसलसल बारिश के बायस सड़कें पानी से भर गई हैं। तमाम नशेबी इलाके जेरे आब आ गए हैं। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल शाम बारिश का पानी दाखिल हो गया। रनवे समेत एयरपोर्ट कॉरिडोर में पानी जमा होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ताहम कल रात 2 बजे एयरपोर्ट हुक्काम ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पानी को खुसूसी चैनल से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि परवाजों की आमदोरफ्त में कोई मसला नहीं है। कई मुसाफिरीन ने एयरपोर्ट के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, जो तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। यह है अडानी का एयरपोर्ट। अरे साहब, मैं उनको नहीं पहचानता। सॉरी। ओह इट्स ATS ने सीमा हैदर से मुतालिक मामले में बुलंदशहर से 2 भाइयों को हिरासत में लिया है, जो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। इन दोनों पर सीमा हैदर और सचिन मीना की आधार कार्ड और दस्तावेजात के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम है। उनके नाम पुष्पेंद्र मीना और पवन मीना हैं, जो अहमदगढ़ में एक अवामी खिदमत मरकज चलाते हैं। सीमा हैदर से मुतालिक तहकीकात के दौरान पुलिस को मिली इत्तला की बुनियाद पर ATS ने पुष्पेंद्र और पवन को कल रात अपनी तहवील में ले लिया। मालूमात के मुताबिक पुष्पेंद्र और पवन पर सीमा हैदर और सचिन मीना के आधार कार्ड और दीगर दस्तावेजात के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम है। UP ATS ने पुष्पेंद्र मीना और पवन मीना को देर शाम अहमदगढ़ के अवामी खिदमत मरकज से हिरासत में लिया है। UP ATS ने पुष्पेंद्र और पवन को पूछगुछ के लिए बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ इलाके के अहमदगढ़ से अपने साथ ले गई हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली सीमा हैदर और उसके आशिक सचिन मीना की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मरकजी वजीर अश्विनी चौबे ने ज्ञान वापी के सर्वे से मुतालिक मुतनाज़ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान वापी में सर्वे के बाद जल्द ही वहां भी अयोध्या के राम मंदिर जैसा मंदिर बनाया जाएगा। मरकजी वजीर अश्विनी चौबे ने वाराणसी में टेम्पल कन्वेंशन के प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ज्ञान वापी में मुतनाज़ मुकाम का सर्वे कराने के अदालती फैसले पर मुतनाज़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर किए गए ASI सर्वे की तरह ज्ञानवापी में ASI से सर्वे करने के बाद चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। मुस्तकबिल में यहाँ भी राम मंदिर की तरह सब मिलकर ज्ञानवापी मंदिर की तरह शानदार तामीर कराएंगे। Pista House proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन।
ये एक ऐसी दवा है कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा। डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని। నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది, ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।